एक्सेल में जो है पाइवट टेबल के बारे में। ये देखिए बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की है आपके लिए। इसमें क्या होगा आपका, देखिए जैसे मान लीजिए कोई डिटेल्स आपके पास होती है, जनरली जो डेटा मिक्स होता है, ठीक है, अभी टेबल के हिसाब से आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये कैसे हो सकता है। तो अब उसमें से क्या होता है, मिक्स डेटा में से अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से हो या किसी, या कह सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से हो कि मतलब वो महीने में वो प्रोडक्ट कितनी बार बिकता है, टोटल सेल उसकी क्या है, ठीक है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे जो है आप पाइवट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो है आप टेबल बनाने के बाद बहुत कम समय में ये सारी चीजें क्लियर कर लेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा है, ठीक है, और इससे हम समय कैसे बचा पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अपने पास एक टेबल है जिसमें हम क्या दिए, नेम है अपने पास, डिपार्टमेंट है, ईयर है, जिसमें एक ईयर में जो दिया गया है वो क्वांटिटी ऑफ सेल है, ठीक है ना। ईयर है यहाँ पे, ये भी क्वांटिटी ऑफ सेल है, 21 का है और ये 22 का है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से भी इसको बता सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने 23 कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 24 कर दिया। इस तरह से आप ये डमी डेटा आप बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जनरल फार्मूला हमने यूज किया है टोटल का। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू सम जनरल फार्मूला होता है, और हमने इस सेल को क्या किया है, इस पे क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक किया और ये जो है हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अगर पाइवट टेबल यूज करते हैं तो देखिए इसमें फायदा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको क्या करना है, इस टेबल को सेलेक्ट करना है। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, इस टेबल को सेलेक्ट करना है और जाना है आपको इंसर्ट में, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पाइवट टेबल। इसमें क्या होता है, देखिए टेबल भी है और चार्ट भी है। अगर आप खाली टेबल बनाना चाहते हैं तो आप टेबल बनाइए। पहले हम टेबल बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। हमने इस पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका क्रिएट पाइवट टेबल का। इसमें से कह रहा है कि ये सेलेक्ट, ये हमारी रेंज है बता रहा है यहाँ पे न्यू वर्कशीट है। मतलब अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये क्या होगा, एक नई वर्कशीट पे क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, दोनों की लोकेशन अलग अलग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग मतलब इसी वर्कशीट पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछा जा रहा है लोकेशन क्या होगी जहां पे आप डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। हमने एक लोकेशन बता दिया, आप भी एक लोकेशन बता दीजिएगा इसको। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद इस तरह का एक देखिए पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ रही है आपके पास, जिसमें देखिए नेम है। अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि डेटा किस तरह से आप देखना चाहते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो डिपार्टमेंट के हिसाब से डेटा को देखेंगे, और मुझे ये देखना है कि 2023 में जो है हमारी आईटी की सेल कितनी थी, ठीक है, और हमारी मेडिकल की कितनी थी और इलेक्ट्रॉनिक की कितनी। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट। अपने पास देखिए डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई, 3 डिपार्टमेंट हमने यूज किया, इसमें तीनों की लिस्ट आ गई। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए ईयर, ठीक है। अब सम ऑफ ईयर का जो 23 का सेल हमारे पास आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉनिक, आईटी और मेडिकल का अलग अलग, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे दूसरी ईयर का डेटा लेते हैं, जिसमें देखिए दूसरे का आ गया। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का हमारा जो 23 का सेल है वो कितनी क्वांटिटी का है, 5800, ठीक है। और उसी 24 का जो है वो 6550 है आपका। आईटी का 4400 है। फिर यहाँ पे आप जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कितना है, 5300 है। मेडिकल का कितना है, 5900। मतलब हर एक का अलग अलग, और यहाँ देखिए टोटल दोनों का अलग अलग टोटल दिखा दिया आपको। अगर यहाँ पे टोटल यूज करते हैं आप, देखिए यहाँ पे अगर आप टोटल यूज करते हैं तो दोनों का टोटल भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो सोचिए आप बिना फार्मूला लगाए किस तरह से डेटा को एक अलग लोकेशन पे और सारे डेटा को डिपार्टमेंट के हिसाब से एक जगह आप देख पा रहे हैं। अब ये बनाने में तो लिस्ट बहुत छोटी लग रही है, अगर ये डेटा आपके पास 100, 500, 1000 की लिस्ट में होता तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होता आपके लिए, ठीक है। इसलिए जो है इसका जो है उपयोग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और पहली बात तो समझ आनी चाहिए इसकी कि ये हमारे लिए कितना फायदा कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए कितना फायदा ये कर सकता है, ये भी आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। अब दूसरी चीजें हम आपको बताते हैं सेम। फिर हम इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं और हम चार्ट के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, टेबल सेलेक्ट कर लिया, वापस हम गए इंसर्ट पे, और यहाँ जाने के बाद देखिए अपने पास क्या है, चार्ट। हमने चार्ट का यूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर दिया एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, क्लिक किया हमने। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ क्लिक करने के बाद अब जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए अपने पास क्या होगा, चार्ट भी क्रिएट होगा। हमने क्या किया, डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे देखिए ये लिया,
हमने लिया ईयर का, हमने लिया टोटल का। अपने पास 3 डेटा है, तीनों डेटा का यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक, आईटी और सेल का क्या बन गया, एक यहाँ पे देखिए एक चार्ट बन गया। अब इस चार्ट में देखिए क्या है, डेटा आपको चार्ट में भी रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए डेटा जो है आपका चार्ट में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, डेटा आपका यहाँ टेबल में भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम चलते हैं चार्ट में, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जाने के बाद क्या हो रहा है आपसे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो इस चार्ट को थोड़ा सा स्टाइलिस्ट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे, इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए आ रहा है ग्रेडियंट आ रहा है। ग्रेडियंट में देखिए हमारे पास बहुत सारे इस तरह से हैं। अब ग्रेडियंट का जिस तरह से आप यूज करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कलर आप यूज करेंगे, ठीक है ना, ये कलर आ रहा है आपका, जिस प्रकार का कलर आपको चाहिए यहाँ पे आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने ले लिया। ये तीसरा कलर अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से डिलीट का भी ऑप्शन होता है। और यहाँ पे आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, जो कलर आप यहाँ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, देखिए यहाँ, ठीक है। जितना डार्क कलर चाहिए अगर आपको तो डार्क कलर यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए यहाँ, ठीक है। यहाँ पे भी डार्क कलर अगर आपको चाहिए तो और ज्यादा डार्क कलर ले सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए हमने डार्क कलर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, अब आप क्लिक करिए कहीं पर भी। अब देखिए यहाँ पे आपका जो पायोट टेबल है विथ चार्ट, यहाँ पे जो है विथ टेबल जो है किस तरह से जो है आपका क्रिएट हो गया है, जिसमें आपको कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना पड़ा और पूरी डिटेल आपको यहाँ पे आ गई, देखिए आपके सामने है। अब इस टेबल से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे फायदा क्या हो रहा है आपका, ठीक है ना। आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक का सेल, आईटी, मेडिकल, ईयर वाइज हो गया आपका। अगर इसमें मान लीजिए 3 साल का होता तो एक और आपका यहाँ पे कॉलम बन जाता। ग्रैंड टोटल आ गया आपका, सम ऑफ टोटल आ गया आपका, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, काफी कम समय में आप जो है इस चीज को जो है एक अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं इसकी सहायता से, ठीक है ना। तो आप पायोट टेबल को प्रॉपर पढ़िएगा और इसका प्रैक्टिकल करिएगा। प्रैक्टिकल करने के बाद कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद ये जरूर बताइएगा कि क्या इससे आप लोग को समझ में चीजें आ जा रही हैं या नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। फिर आगे उस तरह से वीडियो में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पोस्टपोन करते हैं वीडियो को, और इसको देखिए और कमेंट करिए।